अमावस्या तिथि को पितरों को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और साधक को उनकी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब मनाई जाएगी आषाढ़ अमावस्या। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 24 जून 6:59 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 25 जून को दोपहर के 4 बजे होगा। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून को मनाई जाएगी, क्योंकि आषाढ़ अमावस्या हलहालिनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कृषि से जुड़े देवी देवताओं की भी पूजा करने का विधान है। साथ ही अमावस्या के दिन उपवास और ध्यान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। वहीं इस दिन भूमि पूजन, वृक्षारोपण और नए कार्यों की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम में अलकापुरी नाम का एक नगर था, जहाँ कुबेर नाम का राजा रहता था। राजा शिव का बड़ा भक्त था। शिव की पूजा के लिए उसका माली हर रोज फूल लाया करता था। एक दिन जब माली मानसरोवर से फूल लेने गया तो उस समय वह अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा। जब राजा को उस माली का इंतजार करते करते काफी समय हो गया तो राजा ने अपने सैनिकों को उसका पता लगाने के लिए भेजा। सैनिकों ने माली का पता लगा लिया और उसके बारे में राजा को बताया। सैनिकों ने कहा कि वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने सैनिकों को माली को तुरंत लाने की आज्ञा दी। माली राजा के पास पहुंचते ही कांपने लगा। राजा ने माली को श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोहड़ी का जीवन जिएगा। राजा कुबेर के श्राप से माली स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर चला गया, जहां आते ही उसके शरीर पर कोहड़े हो गए और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। माली को पृथ्वी पर बहुत कष्ट झेलने पड़े। वह बिना भोजन और जल के इधर उधर भटकता रहा। एक दिन घूमते घूमते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और वहां जाकर ऋषि के पैरों में गिर गया। ऋषि ने उससे पूछा कि तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तेरी ये हालत हो गई है। तब ही माली ने ऋषि को सारा हाल बता दिया। फिर ऋषि ने उसे आषाढ़ अमावस्या के व्रत के बारे में बताया, जिसे करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह स्वर्गलोक लौट गया।